महाशिवरात्रि व्रत कथा। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृतमय वाणी और आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर तो हम परम आनंदित हुए। हमें कोई शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, सावधान होकर आप लोग सुनिए। मैं यहाँ एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा था। वह एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। साथ ही जो उत्तम शिवरात्रि का विधान है यह दृष्टांत रूप से सुनिए। प्राचीन काल में एक भील निषाद था जो व्याध कर्म किया करता था। वह भील महाक्रूर एवं बलवान भी था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरणों का शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण व्याधवृत्ति द्वारा किया करता था। साथ ही घोर वनों में छिपकर चोर डाकू का काम भी किया करता था। किसी समय देवयोग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु उस दुरात्मा को क्या पता था। वह अपने कुकर्म में व्यस्त उस घोर जंगल में ही मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे वंचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। बार बार इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह व्याध धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में हिरण पशु पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार हाथ न लगा। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्यास्त होने लगा तब वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। वह मन में सोचने लगा, आज मुझे कुछ भी शिकार न मिला, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। कुछ न कुछ मुझे साथ में शिकार लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार कर वह व्याध एक जलाशय के तट पर पहुंच गया। वहीं बैठ गया। वह अपने मन में सोचने लगा, जल पीने के लिए यहाँ अवश्य कोई न कोई जीव जंतु आएगा ही, तब उसे मारकर अपने घर ले जाऊंगा और प्रेम पूर्वक अपने कार्य में सफल कहलाऊंगा। ऐसा विचार कर वह भील किसी एक बेलपत्र वृक्ष पर जाल लेकर बैठा और प्रतीक्षा करने लगा। देखी कब कोई जंतु जल पीने के लिए आता है और कब उसे मैं मारकर कृतार्थ होता हूँ। इस विचार से वह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ भी वही एक डाल पर छिपकर बैठ गया। उसी रात के प्रथम पहर में एक हिरनी आ पहुंची। वह अत्यंत प्यासी एवं चकित सी थी, क्योंकि वह छलांगे मारती हुई अकेली ही आ रही थी। विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, उसे आता देख वह व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब उसे वह मारना ही चाहता था कि इस बीच संयोगवश उसके पात्र का जल तथा कुछ बेलपत्र नीचे को गिर गए, जहाँ उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा देववश स्वयं हो गई, अर्थात उसकी व्याध द्वारा भी शिवलिंगाचरण जल एवं बेलपत्र दल के साथ हो गया। उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पाप उसी समय नष्ट हो गए। उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज सुनकर वह हिरनी भय से चकित हो गई और व्याध को पेड़ पर देखकर घबरा सी गई और उससे पूछने लगी, हे व्याध, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो, सो मुझसे सही सही कहो। तब हिरनी की बात सुनकर व्याध कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसीलिए तुझे मारकर उन्हें संतुष्ट करूंगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर तथा भयंकर व्याध को देखकर हिरनी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब प्राण बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर हिरनी वहां उस व्याध से कहने लगी, हे व्याध, यदि मेरे इस शरीर के मांस से
तुझे सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा। मैं निसंदेह धन्य हूँ जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है, उस पुण्य का फल वर्णन कोई सैकड़ों वर्ष में भी करने में सामर्थ्य नहीं हो सकता। तथापि हे वंचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। मेरे घर में बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मैं अपनी बहन को सौंप कर अवश्य मैं आऊंगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो। मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारा निकट आऊंगी। तुम तनिक भी संदेह मत करो। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार हिरनी द्वारा समझाने पर भी उस व्याध ने जब उसका वचन नहीं माना, तब चकित एवं भयभीत होकर उस हिरनी ने निम्नलिखित प्रतिज्ञा की। हे व्याध, सुनो, अधिक क्या कहूँ। यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास न आऊं तो मुझे वही दोष पातक लगे जो कृत्य धन तथा हरि विमुख जन को लगता है। और भी सुनो, हे निषाद, विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं घर जाकर पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक प्रकार से शपथ द्वारा हिरनी ने जब व्याध को विश्वास दिलाया, तब व्याध ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा, अब तुम जाओ। व्याध के वचन से प्रसन्न हुई हिरनी जल पीकर अपने घर को चली गई। तब तक उस व्याध का पहले पहर बिना अन्न जल एवं निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच इस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी भी जल पीने के लिए वहीं आ पहुंची। उसे देखकर भील ने भी फिर से उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा। तब पुनः उसके पात्र से जलधारा तथा कुछ बेलपत्र उस शिवलिंग पर आ गिरा। उस समय पुनः प्रसंगवश देवात महाप्रभु शंकर की पूजा हो गई। यह दूसरी पहर की शिव पूजा व्याध को सुख देने वाली सिद्ध हुई। यह देखकर वह हिरनी उस व्याध से बोली, हे वंचर, यह तुम क्या कर रहे हो। व्याध ने पर्वतः उससे जो कुछ कहा उसे सुनकर वह हिरनी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ। मेरा यह देह धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे इस अनित्य एवं अधम शरीर से एक महान उपकार कृत्य होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे जो घर पर है, उन्हें मैं अपने गृह स्वामी पति को अर्पित करके पुनः अवश्य लौट आऊंगी। यह सही जानो, मुझे अब जाने दो। यह सुनकर व्याध ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरनी ने शपथ पूर्वक पुनः कहा, हे व्याध, सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ। यदि ना आ सकी तो वचन तोड़ने का पाप मुझे लगेगा, इससे मेरा पुण्य नष्ट होगा। हे व्याध, जो विष्णु भक्त होकर शिव की निंदा करता है, उसे जो पाप लगता हो वही मुझे लगे। यदि मैं पुनः ना लौटूं, जो मानव माता पिता की श्राद्ध तिथि को पाकर श्राद्ध नहीं करते, उनको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। अथवा वचनबद्ध होकर जो पछता कर वही काम करता है, वह जो पाप होता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं कहकर भी पुनः ना लौटूं। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, हिरनी की ऐसी बातें सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उससे कहा, अच्छा, तुम जाओ। तब वह हिरनी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने घर को चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा पहर भी बिना जल के तथा सोए बिना ही व्यतीत हो गया। इसी बीच तीसरे पहर बीतने लगे और हिरनी के आने में देर होने लगी। तब वह व्याध चकित होकर उसकी खोज में
तत्पर हो गया। इसी बीच उस व्याध की दृष्टि जल पीने के लिए आते हुए एक हिरन पर पड़ी। वह निषाद उस हष्ट पुष्ट हिरन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया, अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर झट से मारना चाहा। उसी समय उसके ऐसा करते ही देवयोग से पुनः कुछ जल एवं बेलपत्र उस शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे तीसरे पहर की पूजा सौभाग्यवश हो गई। यह भूत भावन शिव की अहेतु की कृपा थी। वहां पर उस शब्द को सुनकर हिरन ने कहा, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? तब उस व्याध ने कहा, अपने परिवार के लिए तुम्हें मारना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, व्याध की बातें सुनकर वह प्यासा हिरन चिंतित होकर उस व्याध से इस प्रकार कहने लगा, मैं आज धन्य हूँ जो मेरा यह हष्ट पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए होगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में ना लगा उसका सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया। जो सामर्थ्य पाकर भी उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य व्यर्थ है, वह परलोक में अवश्य नरकगामी होता है। इसीलिए हे व्याध, इस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपने उन छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंपकर तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटूंगा, इसमें तनिक भी संदेह न करो। उस हिरन के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पातक नष्ट हो गए। तब वह पुनः हिरन से इस प्रकार कहने लगा, इससे पूर्व भी जो हिरन आए वे सभी तुम्हारे ही समान मुंह से कहकर अभी तक पुनः लौटे नहीं। यह कितनी भारी प्रवचना है। उन्हीं वचनों की भांति तुम भी इस संकट काल में पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोलकर चले जाओगे। हे हिरन, तुम ही बताओ मेरी आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि मेरे घर वाले भी भूख प्यास से घर पर तड़पते होंगे, तब मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर हिरन ने कहा, हे वंचर सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो हे व्याध, ये समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिके हैं, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल छीन हो जाते हैं। तो भी हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चित ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द ना निकले या सामर्थ्य होते हुए भी परोपकार न करे, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने तथा अभक्ष्य भक्षण करने में जो पाप होता है वह मुझे लगे। हे निषाद, जो शिव जी का पूजन नहीं करते तो बिना भस्म त्रिपुंड लगाए ही अनाहार करते हैं, ऐसे पापियों का दोष मुझे लगे यदि मैं जाकर पुनः ना लौटूं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, हिरन की सत्यवाणी सुनकर व्याध ने उससे भी कहा, अच्छा जाओ, पर शीघ्र ही लौट आओ। यह सुनकर हिरन ने वहां जल पिया और चल दिया। हिरन ने जाकर व्याध का वचन सबसे कह सुनाया। तब उन सभी हिरनियों ने आपस में विचार करके एक मत होकर संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, अतः हम लोगों को सत्य पास से नियंत्रित होकर निश्चित ही वहां जाना चाहिए। तब वे सभी हिरने अपने बालकों को वहीं धैर्य प्रदान करके व्याध के पास चलने को तैयार हो गए। उस हिरन की कई पत्नियां थी, उनमें से जो सबसे बड़ी थी उसने पहले अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं रह जाए, क्योंकि आपके बिना यह बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने वहां सर्वप्रथम जाने का शपथ ग्रहण किया है, इस कारण मुझे ही पहले वहां जाना चाहिए, आप यहीं रहिए। उसकी यह वाणी सुनकर छोटी हिरनी बोल उठी, प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, अतः मैं ही वहां जा रही हूँ, आप यहीं रहे। उसकी विनती सुनकर हिरन ने पुनः कहा, नहीं नहीं, वहां मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही भली भांति कर सकती है। अपने स्वामी का वचन सुनकर उन हिरनियों ने प्रेम से कहा,
नहीं प्रभु, यह भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के जीवन को धिक्कार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वे हिरनी तथा हिरन अपने बच्चे को धैर्य देकर तथा उन्हें अपने पड़ोसी किसी अन्य पशु को सौंपकर सभी वहां शीघ्र चले गए जहां वह निषाद था। उनके चले जाने के बाद हिरनी के बच्चे भी उनके पीछे पीछे उछलते कूदते वहां तक जा पहुंचे, क्योंकि उनके बच्चों ने भी अपने मन में सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होगी वैसी हम लोगों की भी होगी। उन हिरणों झुंडों को देखकर व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ अतः उन्हें मारने के लिए ज्यों ही धनुष पर तीर चढ़ाया, पुनः कुछ जल एवं पत्ते उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे उस रात्रि के चौथे पहर की पूजा अर्चना हो गई। इस प्रकार व्याध के सभी पाप क्षण भर में जल कर भस्म हो गए, अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया। उस समय उन दोनों हिरनियों तथा उस हिरण ने साथ ही कहा, हे व्याधवर, आप कृपा करके हम लोगों के जीवन सार्थक करें। सूत जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार उन हिरणों के वचन सुनकर व्याध अपने मन में सोचने लगा, ये हिरण धन्य है जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित है और अपने शरीर को त्याग करके भी परोपकार हो रहे हैं। खेद की बात है कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही तो मैंने अपने शरीर को पाला पोसा। यही नहीं बल्कि अनेकानेक पापों द्वारा नित्य अपने परिवार का पालन पोषण किया। जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्मों का कैसा कुफल मैं पाऊंगा। इस समय मेरे इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सत्य ज्ञान उत्पन्न होने पर उस व्याध ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए उस समय कहा, हे श्रेष्ठ हिरणगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, व्याध के ऐसा कहने पर शिव जी ने उस पर प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में भी पूजित अपने स्वरमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस व्याध को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिव जी प्रेम पूर्वक बोले, हे प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः कोई वर मांगो। उस समय वह व्याध भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया। मैं सब कुछ पा गया, ऐसा कहते हुए शिव जी के चरणों पर गिर गया। तब शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर उसे कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेक उत्तम वरदान दिए। शिव जी ने कहा, हे निषाद राज, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर उसे अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार के दिव्य यथेष्ट दुर्लभ भोगों का उपभोग करो। देखो हे निषाद, निर्विघ्न वंश वृद्धि देवताओं द्वारा भी प्रशंसित है। तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में किसी समय श्री राम भी निश्चित ही आएंगी। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वाले वे राम आकर तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्बल मुक्ति प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनि, इसी बीच श्री शंकर जी का दर्शन कर वे सभी हिरने तत्काल पशु योनि का परित्याग करके विमुक्त हो गए, अर्थात दिव्य विमान पर बैठकर वे सभी हिरने उसी समय पूर्व शाप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उधर पुनः विष्णु भगवान नारद से कहने लगे, हे मुनि, वहाँ अर्बुद पर्वत पर शिव जी व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन एवं पूजन मात्र से शिव भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। हे मुनिवर नारद, उसी दिन से वह निषाद भी अनेक दिव्य भोगों को भोग करके भगवान राम की अनुकंपा से शिव सायुज्य प्राप्त कर संसार से मुक्त हो गया। इस प्रकार अज्ञानतावश भी उसने शिव व्रत के प्रताप से यदि सायुज्य मुक्ति तक को प्राप्त कर लिया, जो फिर अन्य भक्तों की क्या कथा है, वे तो तन्मय होकर साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाते हैं।
इसीलिए हे मुनि, सब शास्त्रों को विचार कर तथा अनेकानेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी है, स्वतम व्रत भी है। यद्यपि यहाँ अपने व्रत विधान, अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के तप जप संयम नियम भी है, तथापि उनमें कोई भी इस शिवरात्रि व्रत के समान नहीं है। यह शास्त्र पुराणों का निश्चित निर्णय है। इसीलिए अपनी भलाई चाहने वाले को चाहिए कि इस शुभ व्रत का पालन अवश्य करे, क्योंकि यह दिव्य शिवरात्रि व्रत स्वतः सार्थक को मुक्ति देने वाला है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषिवृंद, यह कल्याणप्रद शिवरात्रि व्रत मैंने आप लोगों को सुना दिया, जो संसार में व्रतराज के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी, अभी आपने मुक्ति की चर्चा की है, उसमें क्या होता है और मुक्त हुए पुरुषों की कोई दशा स्थिति होती है, यह भी हम लोगों को बताइए। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, सावधान होकर सुने, मैं कह रहा हूँ, संसार के क्लेश आवागमन को हरने वाली तथा परमानंद देने वाली मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। पहला, सारूप्य, भगवान के समान रूप होना। दूसरा, सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। तीसरा, सानिध्य, भगवान के निकट पार्षद बनकर रहना। चौथा, सायुज मुक्ति, भगवान में मिल जाना। यह चौथी मुक्ति शिवरात्रि व्रत से प्राप्त होती है, जो चारों में उत्तम है। ओम नमः शिवाय।